इस वीडियो में मैं तुम लोग से वो सारी टिप्स शेयर करूंगा जिसे यूज करके फिजिक्स में तुम अपना ड्रीम स्कोर आराम से अचीव कर सकते हो। देखो, तुम लोग अभी एक बहुत अच्छे पोजीशन में हो फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने के लिए। जिस दिन तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है उस दिन तक एक टारगेट बना लो कि 1 राउंड ऑफ रिवीजन भी कंप्लीट कर लो। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा। थ्योरी से नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन होता है। फिजिक्स वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड एग्जाम में इट वाज माय स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन। इस वीडियो में मैं तुम लोग से वो सारी टिप्स शेयर करूंगा जिसे यूज करके फिजिक्स में तुम अपना ड्रीम स्कोर आराम से अचीव कर सकते हो। तुम्हें बस इस वीडियो को अच्छे से सुनना है एंड आंख बंद करके इंप्लीमेंट करना है। थोड़ा क्लासिफाई करके चलते हैं। जो भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला वो जिनका 90% से ज्यादा सिलेबस खत्म हो चुका है, दूसरे वो जिनका 75 to 90% सिलेबस खत्म हुआ है एंड तीसरे वो जिनका 75% से कम सिलेबस खत्म हुआ है। तीनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि अब तुम्हारा अप्रोच क्या होना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, तुम लोग अभी एक बहुत अच्छे पोजीशन में हो फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने के लिए, बिकॉज तुम्हारा एक बहुत अच्छा पोर्शन ऑफ द सिलेबस खत्म हो चुका है। तुम्हारा अभी मेजर फोकस रिवीजन पर होना चाहिए एंड जो भी चैप्टर रिवाइज कर रहे हो साइमल्टेनियसली उसके पीवाईक्यूज एंड उसके शॉर्ट नोट्स भी खत्म कर लो। प्लस जेई मेन के 2016 से लेकर 2023 के क्वेश्चंस खत्म होने के बाद जेई एडवांस के लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस भी खत्म कर लो। तुम्हें अभी मॉक टेस्ट देना भी चालू करना है। अभी थोड़ा इनिशियली कम आएगा बट एग्जाम टाइम तक जाते जाते वो इम्प्रूव हो के काफी अच्छे पोजीशन में आ जाओगे तुम। अब फाइनल बात यही है कि इतना सब कुछ अगर तुम कंसिस्टेंटली कर लिए तो फिजिक्स में 90 प्लस तो गारंटीड है। एंड अगर एग्जाम हॉल में कोई सिली मिस्टेक नहीं किया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारा फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 आने से कोई नहीं रोक सकता। अब दूसरे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स पर आ जाते हैं। तुम्हें अभी टेस्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। तुम्हारा अभी मेजर फोकस रिवीजन एंड सिलेबस कंप्लीशन ही होना चाहिए। तुम अभी एक बहुत अच्छा माइंडसेट लेके क्लास में जा सकते हो कि क्लास में आज जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे अगर जेई मेन में उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आया तो मेरे से 100% बन जाना चाहिए। अगर इस माइंडसेट से तुम क्लास में जाओगे तो जो तुम्हारा बचा हुआ सिलेबस है वो काफी अच्छे से कवर होगा। प्लस तुम्हें साइड बाय साइड पुराने चैप्टर्स को भी अच्छे से रिवाइज करना है, साथ ही साथ उनके पीवाईक्यूज एंड उनके शॉर्ट नोट्स भी अच्छे से कंप्लीट करने हैं। बस इतना चीज कंसिस्टेंटली करते रहो, तुम आराम से नवंबर एंड तक अपना पूरा सिलेबस खत्म कर दोगे। उसके बाद तुम काफी सारे टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो एंड जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना ड्रीम स्कोर भी अचीव कर सकते हो। तुम्हें बस कंसिस्टेंट रहना है एंड खुद पर भरोसा रखना है। अब थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स पर आ जाते हैं। देखो, अभी तुम लोग के पास थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट है, इसीलिए अपने टाइम को थोड़ा अच्छे से प्लान करके यूटिलाइज करना। तुम्हें भी सिमिलर माइंडसेट के साथ क्लास में जाना है कि आज क्लास में जो भी टॉपिक पढ़ाने वाला है अगर इस टॉपिक से जेईई मेन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो मेरे से 100% बन जाना चाहिए। साइमल्टेनियसली अपने पुराने चैप्टर्स को भी अच्छे से रिवाइज करते रहो एंड उनके पीवाईक्यूज एंड उनके शॉर्ट नोट्स अच्छे से अपडेटेड रखो। देखो, मैं मानता हूं कि तुम्हारा सिलेबस थोड़ा पीछे है बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम फिजिक्स में अच्छा नहीं कर सकते। तुम्हें बस कंसिस्टेंटली एफर्ट मारना है सिलेबस कंप्लीशन तक। उसके बाद तुम आराम से काफी सारे टेस्ट प्रैक्टिस करके अच्छा स्कोर कर सकते हो। जिस दिन तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है उस दिन तक एक टारगेट बना लो कि 1 राउंड ऑफ रिवीजन भी कंप्लीट कर लो। इस प्लान को अगर फॉलो करते हो तो तुम फिजिक्स में आराम से मचा के आओगे। ये तो था क्लासिफिकेशन वाइज। अब कुछ जनरल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनका तुम सबको खास ध्यान रखना है। सबसे पहला, बिल्कुल भी अभी टाइम वेस्ट मत करना, खासकर पुराने चैप्टर्स को रिवाइज करते वक्त। काफी एस्पिरेंट्स ये गलती करते हैं कि वो जब रिवाइज कर रहे होते हैं फिर से लेक्चर देखने लग जाते हैं। ये गलती बिल्कुल भी मत करना। रिवीजन प्योरली तुम्हारा शॉर्ट नोट्स या फिर क्लास नोट से ही होना चाहिए एंड जो टॉपिक नहीं समझ आए बस उसी के लिए लेक्चर को रेफर करो। एक बात अपने मन में डाल लो कि जेई रिजल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेलेवेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस्ड। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा। थ्योरी से नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन होता है। अब तुम सब सोचोगे कि रेलेवेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं।
जेई मेन 2016 से लेकर 2023 तक के सारे पीवाईक्यूज आर द बेस्ट सोर्स फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर तुम किसी चैप्टर का इन 7 इयर्स के पीवाईक्यूज अच्छे से कर लेते हो देन यू विल बी प्रिटी कॉन्फिडेंट दैट कि उस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आए तुम आराम से बना लोगे। इसलिए पीवाईक्यूज को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, एक एक पीवाईक्यू को बिट बाय बिट आंसर निकालने तक सॉल्व करना। अब तुम्हें कुछ यूजफुल यूट्यूब चैनल्स बताता हूँ जो मुझे अपने टाइम पे काफी ज्यादा हेल्प किए थे। सबसे पहला है एड्यूनिटी बाय मोहित गोयनका। इसे मैं यूज करता था हर एक चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज करने के लिए। इसमें हर चैप्टर के शॉर्ट रिवीजन वीडियोस दे रखे हैं, वो तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। एंड इसमें ऑलमोस्ट सारे पीवाईक्यूज भी सॉल्व है, तो अगर तुम कोई पीवाईक्यू का सोल्यूशन देखना चाहो तब भी जा सकते हो। दूसरा है फिजिक्स गैलेक्सी। अब अगर इसमें काफी सारे वीडियोस हैं तो सब कुछ देखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में फंसता था तो मैं उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के सारे वीडियोस देख लेता था। बिलीव में वो कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता था। एंड तीसरा है मंजिल बैच पीडब्ल्यू। अगर मेरे को कोई चैप्टर को वन शॉट में क्विकली रिवाइज करना होता था तो ये सबसे बेस्ट सोर्स था। इसमें मैं मंजिल बैच का वो लेक्चर खोलता था एंड उसे फटाफट 2x में भगा के देख लेता था। कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करने के बाद मैं पीवाईक्यूज पे शिफ्ट कर जाता था। इसमें जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मोहित गोयनका सर, आशीष अरोड़ा सर या फिजिक्स वाला के जो भी टीचर है, सब बहुत अच्छा कंटेंट दिया। मतलब ऑलमोस्ट जेई एडवांस लेवल तक का कंटेंट दे रखा है, तो तुम लोग बेफिक्र होकर इन्हें यूज कर सकते हो। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर आ जाते हैं जिन्हें तुम्हें एकदम मास्टर करके जाना ही जाना है। सबसे पहला है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से तुम आराम से 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड ये चैप्टर को मास्टर करना उतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही अप्रोच बेस्ड चैप्टर है। मतलब अगर तुम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पहले से सॉल्व कर रखे हो तो एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। दूसरे पे आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड ग्रेविटेशन। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ चैप्टर्स है, हालांकि ग्रेविटेशन में लास्ट में कुछ केपलर्स लॉ आते हैं, वो तुम देख लेना। बाकी मोटा मोटा दोनों सिमिलर चैप्टर्स है। इन दोनों को मिला के भी तुम आराम से 2 से 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड इसे मास्टर करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें बहुत कॉन्सेप्ट्स होता है, तो इसे तुम आराम से मास्टर कर सकते हो। मैं जो रिवीजन वीडियोस देख बोला उन्हें देख के, उसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, आराम से तुमसे पीवाईक्यूज तो बन ही जाएंगे। तीसरा है रे ऑप्टिक्स। देखो ये काफी बड़ा यूनिट है बट ये बहुत इजी टू स्कोर यूनिट है। अगर तुम एक बार इस यूनिट को एक बार माइंड मैप बना के अच्छे से पढ़ लेते हो तो इसका क्वेश्चन आराम से बना लोगे तुम। इसमें भी से भी तुम आराम से 1 to 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। चौथा है मॉडर्न फिजिक्स। ये है मेरा फेवरेट, सबसे इजी यूनिट है ये। एंड इसमें आराम से तुम 2 से 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। बिलीव में एकदम फॉर्मूला बेस्ड चिंदी क्वेश्चन आने वाला है, इसको तो सबको एकदम सुपर स्ट्रॉन्ग करके जाना ही जाना है। पांचवा है मैग्नेटिज्म। इसमें सब कुछ है, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई। इसका भी आजकल काफी अच्छा वेटेज होने लगे, 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट ईएमआई वाला पार्ट सबको थोड़ा मुश्किल लगता है, मैग्नेटिज्म में भी लास्ट वाला पार्ट एस्पिरेंट्स को मुश्किल लगता है, तो कोई नहीं, उसका एटलीस्ट बेसिक करके चल जाओ और उसका देख के चल जाओ कि प्रीवियस ईयर में कैसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आया था। उसमें इतना ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता जितना मुश्किल कॉन्सेप्ट है, तो तुम लोग प्रीवियस ईयर देखोगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चन आने वाला है। लास्ट है थर्मोडायनामिक्स। ये भी थोड़ा बड़ा यूनिट है बट ये प्योरली फॉर्मूला बेस्ड है। अगर तुम्हारा माइंड मैप एकदम क्लियर हो गया थर्मोडायनामिक्स का तो इसका क्वेश्चन आराम से बना लोगे तुम पेपर में। इससे भी तुम 1 to 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मोटा मोटा इन चैप्टर से तुम आराम से 10 से 15 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो पेपर में। इसलिए इनमें से कोई भी चैप्टर को हल्के में मत लेना एंड इस पूरे यूनिट को एकदम सुपर स्ट्रॉन्ग करके जाना। फिजिक्स के क्वेश्चंस इजी आएंगे एंड ये बात तो तुम भी जानते हो कि अभी जो चेकलिस्ट दिया हो अगर A to Z अच्छे से फॉलो कर लेते हो देन तुम आराम से अपना ड्रीम स्कोर अचीव कर सकते हो। तुम्हें बस खुद पर भरोसा रखना एंड कंसिस्टेंटली एफर्ट मारते रहना। आई कैन गारंटी यू दैट कि फिजिक्स में तुम मचा के आओगे। तो गाइस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि मैं आगे और किस टॉपिक पर वीडियोस लाऊं या मैं और आप लोग को कैसे हेल्प कर सकता हूं। हम लोग मिलेंगे इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द आर्टिट्यूड सीरीज। टिल देन बाय।